डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट टाइम हमने यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 के पहले चार क्वेश्चंस किए थे। और उसमें बेसिकली हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 हो, तो आपने उसका डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था। ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें बेसिकली एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपको याद होगा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, जैसे ये ए बी सी और डी। जब आप इसका एडजॉइंट निकालते थे तो आपको याद होगा कि एडजॉइंट को आप लिखते थे ए डी जी, और ये कैपिटल साथ में कैपिटल ए, जैसे ये मैट्रिक्स ए है। और ये भी आपने याद रखना है कि एडजॉइंट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है। चाहे उसका ऑर्डर 2 बाई 2 हो या 3 बाई 3 हो या 4 बाई 4 हो। तो एडजॉइंट में आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे कि जो पहला डायगोनल है, जो मेन डायगोनल है, इसके हम प्लेसेस चेंज करते थे, और दूसरे डायगोनल के हम अपना साइन चेंज करते थे। यानी इस डायगोनल के हम प्लेसेस चेंज करते थे। ठीक है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा, डी आ जाएगा, और इस दूसरे डायगोनल के हम साइन चेंज करते थे। ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस बी, और ये माइनस सी, और ये आपके पास ए आ गया। तो ये आपके पास हो गया एडजॉइंट ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 हो, यानी इसका ऑर्डर जो है 2 बाई 2 है। ठीक है। तो मगर अब हमने याद रखना है कि अब हमने जो एडजॉइंट फाइंड करना है वो उस मैट्रिक्स का फाइंड करना है कि जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 हो। ठीक है। उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब आपके पास ये है कि एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है, कंसीडर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, यानी हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर एन है। तो ये मैट्रिक्स ए है, A11 A12, और ये A n, फिर A21 A22, और फिर लास्ट जो रो आपके पास AN1 AN2 ANn। तो देन द जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज रिटन एज, इसको हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एंड इज द मैट्रिक्स, क्या करते हैं, अब हम इनके निकालते हैं। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या, A11 A12, और फिर ये डैश डैश यानी मल्टीप्लाई हो रहा है A1n, और फिर ये A21 A22, और फिर ये सो ऑन, और ऊपर ट्रांसपोज है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है यहाँ पर जो A1 ये जो है ना आपके पास, देखिए A11 A11 A12 A13, ये सो ऑन, इसे हम कहते हैं को फैक्टर्स। क्या कहलाते हैं ये? को फैक्टर्स कहलाते हैं। ये को फैक्टर्स होते हैं। और आपको याद होगा को फैक्टर हम कैसे निकालते थे कि वी नो दैट, देखिए जैसे आपके पास को फैक्टर A i j -1 i+j, और यहाँ पर आप -M i j ये लिख देते हैं। ठीक है। तो ये होता था को फैक्टर्स। ठीक है। अब देखिए जैसे हम निकालेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हम निकालते हैं A11 निकालते हैं, तो A11 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे A11, और ये -1, और ये 1+1, और A11 मतलब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करने के बाद। ठीक है। तो जो डिटरमिनेंट बनेगा वो आपके पास क्या आ जाता था, फोर फैक्टर आ जाता है। ठीक है। जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए आपके पास 1 2 है। ठीक है। या अब जैसे आपके जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो अब बल्कि इसको मैं लिख देता हूँ M1 M -M11। ठीक है। और M11 आपको याद है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनता था वो M11 है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास एडजॉइंट। एडजॉइंट इसलिए क्यों निकालते हैं, क्योंकि अब हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको याद होगा कि जैसे आपके एक नंबर हो, देखिए जैसे आपके पास एक नंबर है 5। ठीक है। अब ये नंबर 5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। ठीक है ना, आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो जो 1/5 है ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और फिर देखिए जो 1 होता है
आपको याद होगा ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स, जैसे आपके पास ए है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो होता है ए के ऊपर -1। ठीक है। जब आप ए और ए को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आता है आई। आई होता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो अब देखिए, अब आपके पास क्या ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। तो इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। देखे ना, इनवर्स तभी निकलेगा जब मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर, यानी उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज ए मोड नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये नहीं, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए मोड adjoint ऑफ ए, या इज इक्वल टू adjoint ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब भी आपने इनवर्स निकालना है तो इसका फार्मूला ये है कि adjoint ऑफ, यानी उसका हम adjoint निकालेंगे और उसको फिर उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 था। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट बाय adjoint मेथड। अब देखिए, ये डिटर्मिनेंट आपके पास मैट्रिक्स आपका 3 बाय 3 ऑर्डर का है, तो अब आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो पहले स्टेप में देखिए, हमने इसको सपोज कर लिया कि लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 1 -1 1 2 -1 1 -2 1 -1 -1। अब आपको याद होगा कि इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आपने फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए आपको याद होगा कि अब आप उसको डिटर्मिनेंट बना देंगे। ठीक है, ये 1 2 1 -1 1 -2 1 -1 -1। अब आपको याद होगा कि जब आप इसे एक्सपेंड करते हैं, इसको मैंने रो 1 से एक्सपेंड किया है। पहले आपने लिखा, ये फर्स्ट एलिमेंट लिखा आपने 1। ठीक है, अब इसके नीचे वाला कॉलम कैंसिल कर देते हैं, सामने वाली रो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 1 -2 -1 -1। फिर पहली वैल्यू हमेशा प्लस की होती है, दूसरी हमेशा होती है माइनस की। ये लिखा आपने माइनस, और ये आपके पास आ गया एलिमेंट -1। इसके नीचे वाला कॉलम कैंसिल कर देते हैं, सामने वाली रो कैंसिल। तो ये आपके पास आ गया 2 1 -1 -1। और फिर थर्ड आपके पास आ गया प्लस, दोबारा प्लस की वैल्यू आ गई, ये लिखा आपने +1। अब नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 2 1 1 -2। फिर आपको याद होगा कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और दरमियान में नेगेटिव साइन आता है। तो 1 × -1, फिर माइनस, -2 × -1, फिर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1, फिर 2 × -1, फिर दरमियान में नेगेटिव साइन 1 × -1, और फिर देखिए ये +1 आ गया, 2 × -2, दरमियान में नेगेटिव साइन 1 × 1। ठीक है, अब ये 1 × -1, ये आपके पास आ गया -1, और फिर देखिए ये आपके पास -2 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर ये माइनस है तो ये आपके पास -2 आ गया। फिर ये दरमियान में देखिए माइनस माइनस +1 हो गया, और 2 × -1 -2, और ये माइनस माइनस +1 आ गया, और फिर ये 2 × -2 -4, 1 × 1 1, और दरमियान में नेगेटिव साइन। अब देखिए -1 -2 -3, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, -2 +1 -1 आ गया, -4 -1 आ गया -5, और -5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आएगा। तो अब आपको देखिए डिटर्मिनेंट आ गया -9, और ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये नॉन सिंगुलर है। जब ये नॉन सिंगुलर होगा तो इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी इसका इनवर्स आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स आपको याद है कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, यानी पहले आपने हमेशा डिटर्मिनेंट निकालना। कई दफ़ा क्या होता है कि डिटर्मिनेंट जीरो आता है, यानी सिंगुलर आ जाता है, फिर आगे आप सॉल्व नहीं करते। ठीक है ना, क्योंकि आपको याद ही है कि वी नो दैट समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है।
ठीक है, तो अगर नीचे जीरो आ जाए डिटरमिनेंट तो फिर इन्फिनिटी आ जाता है, तो आगे सॉल्व नहीं करते। ठीक है, अब हमने फाइंड करना नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या होता है देखें, कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इन्हें हम कहते हैं को फैक्टर्स। देखें ना, आपको याद होगा कि A11 A12 और ये A33 जो है ना, ये हम कहते हैं को फैक्टर्स। ठीक है, तो ये होते हैं को फैक्टर्स। तो अब देखिए आपके पास, क्योंकि मैट्रिक्स आपके पास ये था कि सिंस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 1 -1 1 -2 1 -1 1। अब आपको याद होगा, देखिए इसका जो को फैक्टर निकालने का फार्मूला ये होता है। देखिए A i j -1 और ये i+j, और फिर यहाँ पे आप लिख देते हैं माइनस। ठीक है, M i j, ये होता है को फैक्टर निकालने का फार्मूला। अब देखिए पहले A11, तो यानी कि आपने -1 ऊपर आ गया 1+1, यानी आई आपको याद है कि फर्स्ट एलिमेंट शो करता है रो को, सेकंड एलिमेंट शो करता है कॉलम को। तो ये आपके पास आ गया -1 की पावर 1+1। अब इसका देखिए मतलब ये है कि आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट लिखना है वो कहलाता है A11। अब देखिए फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो 1 -2 -1 -1 ये आ गया। ठीक है, अब -1 की पावर देखिए +1, देखिए -1 की पावर, ये -1 की पावर देखिए +1 ही हो जाएगा +1। और फिर देखिए 1 × -1 -1 -2 × -1, ये आपके पास आ जाएगा। देखिए ये तो माइनस माइनस प्लस आएगा, दरमियान में आपको याद है कि एक बीच में क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। ठीक है ना, देखिए ये आपको याद होगा, ये तो जैसे 1 आ गया, और फिर आपको याद है देखिए 1 × -1 और दरमियान में नेगेटिव साइन -2 × -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस तीन माइनस है, तो ये आपके पास आ गया -1 -2 -3। ठीक है, ये A11। फिर हमने निकालना है A12। A12 के लिए क्या किया आपने, -1 ऊपर 1+2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आपने फर्स्ट रो देखिए ये है और सेकंड कॉलम ये है, इसको डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा 2 1 -1 -1। अब देखिए यहाँ आपके पास आ गई -1 की पावर 3, ये आ गया -1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, 1 × -1 -1 +1, तो -2 + 1 आ गया -1, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे +1। अब इसके बाद देखिए A13 के लिए आपने -1 की पावर 1+3 किया। ठीक है, अब फर्स्ट रो देखें ये है, और थर्ड कॉलम ये है, इसको आपने डिलीट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया जो फर्स्ट रो, ये आ गया 2 1 1 -2। ठीक है, 2 1 1 -2। अब -1 की पावर 1+3 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 × -2 ये देखिए आपके पास आ जाएगा -4, और 1 × 1 -1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब उसके बाद देखें, तो ये -4 -1 -5 हो जाएगा, माइनस माइनस +5। फिर देखिए A21, तो A21 देखिए आपके पास आ जाएगा -1 2 + 1। 2 + 1 का मतलब ये है कि अब आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको आपने डिलीट करना है। ठीक, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, तो फर्स्ट सेकंड रो देखिए आपके पास ये 2 1 1 -1 है, और फर्स्ट कॉलम आपके पास 1 2 1 है, तो ये -1 1 -2 -1। अब आप -1 की पावर 2 + 1 आ जाएगा 3, तो -1 की पावर +3 आ जाएगा -1, क्योंकि और नंबर है, और ये -1 × -1, ये -+1 हो गया, -2 × 1 -+2 तो 1+2 आ गया 3, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास क्या हो जाएगा -3। अब A22
A22 का मतलब ये है कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये -1 और ये 2 + 2, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। अब सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो बचेगा 1 1 1 -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 -1। अब -1 की पावर 2 + 2 आ जाएगा +1, लेकिन ये रहा। और फिर 1 × -1 आ जाएगा -1। दरम्यान में नेगेटिव साइन देखें, ठीक है ना। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में, तो ये आ जाएगा -1। अब -1 -1 -2, अब A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो कहलाता है A23। तो अब ये -1 2 + 3। अब सेकंड रो देखिए आपके पास ये है 2 1 -1, और थर्ड कॉलम 1 1 1 -1। तो बच जाएगा 1 -1 1 -2। देखिए 1 -1 1 -2। अब -1 की पावर ऊपर आ जाएगी, 2 + 3 5 आ जाएगी पावर, और तो ये हो जाएगा -1। और 1 × -2 आ जाएगा -2। और 1 × -1 +1। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब A31 है। A31 में क्या करेंगे, -1 3 + 1 3 1 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए थर्ड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, इसको हम डिलीट करेंगे। और जो बचेगा देखिए -1 1 1 -1, ये हम लिख देंगे, ठीक है। तो -1 1 1 -1। अब आपने देखिए -1 की पावर 3 + 1 आएगा +1। -1 इंटू इनको आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, तो -1 इंटू -1 आएगा +1। दरम्यान में नेगेटिव साइन, 1 × 1 1, तो ये 1 - 1 आ जाएगा 0। तो 1 - 1 आपके पास 0 आ गया, 0 × 1 0। अब A32 -1 3 + 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब थर्ड रो देखिए आपके पास ये है, थर्ड रो तो आपके पास यही थी। और सेकंड कॉलम ये -1 1 -2, ये 1 2 1 - 1 ये लिख देंगे, ठीक है। अब आपने लिख दिया देखिए 1 2 1 -1। तो अब आपके पास देखिए पावर -1 की पावर 3 + 2 5 हो जाएगा, तो आज पावर ऑड नेगेटिव रहेगा। 1 × -1 -1, 2 × 1 आ जाएगा -2। तो -1 -2 आ जाएगा -3। और इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाए A33। का मतलब ये है कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको हम डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा वो आपके पास बन जाएगा A33। तो अब देखिए A33 थर्ड रो आपके पास देखें ये है और थर्ड कॉलम ये है। तो 1 -1 2 1। इसको अब आपने सिंप्लीफाई कर दिया, देखिए -1 की पावर आ जाएगा 6, तो पावर इवन है प्लस हो जाएगा। 1 × 1 1 आ जाएगा, जब यहाँ में नेगेटिव साइन। 2 × -1 तो -1 +2 आ जाएगा। तो 1 + 2 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा A33। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए आपको याद होगा कि को फैक्टर से A11 आपने -3, A12 1, A13 -5, A21 -3, A22 -2, A231, A310, A323 और A33 आपके पास आया था 3। और ऊपर ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब आपने ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज का देखिए मतलब ये होता है कि आपने रोज को कॉलम बना देना या कॉलम को रोज बना देना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट, यानी आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। यानी ट्रांसपोज में आपने को फैक्टर निकालने के बाद, सॉरी एडजॉइंट में आपने को फैक्टर्स निकालने के बाद ट्रांसपोज लाजमी करना है, ठीक है। तो ये आपके पास जॉइंट ऑफ ए आ गया, जब आपने इसको रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। -3 1 -5 -3 -2 +1। थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम 0 3 3। तो ये तो आपके पास आ गया जॉइंट। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो पुट ए डिटर्मिनेंट एंड जॉइंट ऑफ एन इक्वेशन नंबर 1। अब आपको याद होगा कि इनवर्स का फार्मूला ये था कि वी नो दैट इनवर्स का फार्मूला था एडजॉइंट
ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो आपने इक्वेशन वन की वन का नाम दिया था, ठीक है। तो अब आपने इक्वेशन वन में वैल्यू पुट कर दी ए इनवर्स, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपने पुट कर दी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो आपके पास -9 आया था। अब आपने इस -9 को सबके साथ सेपरेट डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये -3/-9, -3/-9, 0/-9, 1/-9, -2/-9, 3/-9, -5/-9, 1/-9 और 3/-9। तो जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर देंगे। ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, देखिए 1 आ गया। ये भी 1 आ गया, यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो रहा है, उसे आप कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद आपके पास ए इनवर्स आ गया 1/3, 1/3, 0, -1/9, 2/9, -1/3, 5/9, -1/9, -1/3। अच्छा, अगर आप इसको प्रूव करना चाहें ना कि भाई आपका आंसर ठीक है या गलत है, तो अब आपको यानी अगर आप ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 आएगा, ये याद रखिएगा। जैसे नंबर होता है ना, जैसे 5 मैंने बताया 5 है, उसका इनवर्स 1/5 है, तो आंसर 1 आ जाता है। इसमें समझे 1 के बजाय आइडेंटिटी अपना मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक। तो ये था आपका पार्ट वन था। अब इसका पार्ट थ्री है, देखिए अब इसमें ना कॉम्प्लेक्स इंक्रीज है। अयोटा है, 2 अयोटा है, 1 है, 0, -1, 0, 1 माइनस अयोटा 4 अयोटा। इसमें भी देखिए हमने फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले स्टेप में आपने से सपोज कर लिया कि लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दे दिया। अब आपको याद होगा कि ए इनवर्स का देखिए फार्मूला ये होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी ये नॉन सिंगुलर होगा, तब हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अब ये आपने इसको डिटर्मिनेंट बना दिया, अयोटा 2 अयोटा 1, 0, -1, 0, 1 माइनस अयोटा 4 अयोटा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब हमने इसको करना एक्सपेंड करना है इसको कॉलम टू से। देखिए आपने याद रखना है कि जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो होंगे, आपने वहां से एक्सपेंड करना है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि देखिए जब आप एक्सपेंड करते हैं ना, पहली वैल्यू प्लस की आती है, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की। अब क्योंकि हम यहाँ से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेकंड कॉलम से, कहाँ से कर रहे हैं, सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में पहली वैल्यू आ जाएगी माइनस की, पहली माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम टू, देखिए पहला आ गया जीरो, अब आपने लिख दिया माइनस और जीरो। अब देखिए जीरो के साथ जब आप जो मर्जी डिटरमिनेंट लिखते हैं, तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर वो जीरो ही हो जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे जीरो। पहला माइनस, दूसरा हो गया प्लस, और देखिए ये लिखा आपने -1, क्योंकि हम यहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से। तो ये लिखा आपने -1, कॉलम टू से कर रहे हैं। अब इसके सामने वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो कैंसिल, ठीक है। इसी की लाइन में जो है वो कॉलम कैंसिल कर देंगे और सामने वाली रो कैंसिल कर देंगे। तो देखिए ये रो आपने ये सामने वाली कैंसिल करनी है, तो ये बच जाएगा अयोटा 1, 1, 4 अयोटा। और फिर दोबारा ये आ जाएगा माइनस, और ये एलिमेंट आ गया जीरो, ये आपने लिख दिया जीरो। अब यहाँ डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये जीरो ना लिखें, ये लिख दिया आपने -1, और ये 4 अयोटा मल्टीप्लाई है 4 अयोटा, या जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर, दरम्यान में नेगेटिव साइन, 1 × 1 आ गया -1, ठीक है। अब ये -1, और ये आपको याद है देखिए कि जो अपना अयोटा स्क्वायर होता है वो होता है -1 के बराबर, ठीक है ना, वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमने अयोटा स्क्वायर की जगह पर ये -1 लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा -1, और ये 4 × -1 -4, और ये -1, ठीक है। ये -1, -4, -1 -5, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ गया +5। अब क्योंकि ये +5 आ गया, यानी नॉन सिंगुलर है,
तो इनवर्स एग्जिस्ट है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का देखिए फार्मूला आपको याद है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 यानी को फैक्टर्स A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऊपर ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स ए दोबारा मैंने यहाँ लिख दिया कि मैट्रिक्स ए आपके पास ये था, अयोटा टू अयोटा वन जीरो माइनस वन जीरो वन माइनस अयोटा फोर अयोटा। ठीक है। अब पहले आपने A11 आपको याद होगा को फैक्टर आप इस तरह निकालते थे कि ए को फैक्टर आप निकालते थे A i j माइनस वन की पावर आई प्लस जे और साथ में माइनस आई जे। ठीक है। अच्छा अब देखिए पहले A11 में आप लिखा यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे जो लिखेंगे वन वन यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऊपर लिख देंगे वन वन और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट है वो आप लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो आपके पास ये है, ये सॉरी फर्स्ट रो ये अयोटा जीरो वन इसको आपने कैंसिल किया और नीचे वाला कैंसिल कर दिया, कॉलम कैंसिल कर दिया। ये आ गया माइनस वन जीरो माइनस अयोटा फोर अयोटा। ठीक है। अब माइनस वन की पावर प्लस टू हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस वन, माइनस वन इंटू फोर अयोटा ये आ जाएगा माइनस फोर अयोटा और जीरो इंटू माइनस अयोटा आ जाएगा प्लस जीरो और ये माइनस फोर अयोटा इंटू वन ये आ जाएगा माइनस फोर अयोटा। ठीक है। अब A12 है सेकंड रो, अब A12 सेकंड रो, सॉरी A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो देखिए आपके पास ये है अयोटा जीरो वन और सेकंड कॉलम जीरो माइनस वन जीरो, इसको हम डिलीट कर देंगे तो टू अयोटा वन माइनस वन फोर अयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए माइनस वन की पावर वन प्लस टू थ्री आ जाएगा पावर। तो जब पावर ऑड हो तो नेगेटिव नेगेटिव रहता है। ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस वन और फिर टू अयोटा इंटू फोर अयोटा आपके पास आ जाएगा एट अयोटा स्क्वायर और दरम्यान में नेगेटिव साइन माइनस अयोटा इंटू वन माइनस वन प्लस अयोटा। अब देखें अयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन और ये प्लस अयोटा। ठीक है। अब आपने ये माइनस वन प्लस एट हो जाएगा और ये प्लस अयोटा जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा। अब देखो उसके बाद आपके पास है A13। A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको हम डिलीट करेंगे। तो फर्स्ट रो देखिए आपके पास है अयोटा जीरो वन और थर्ड कॉलम वन माइनस अयोटा फोर अयोटा, इसको आपने डिलीट कर दिया तो आपके पास आ गया टू अयोटा वन माइनस वन जीरो। अब माइनस वन की पावर प्लस फोर हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस वन, टू अयोटा इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, दरम्यान में नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन इंटू वन वन। तो जीरो प्लस वन वन आ जाएगा, वन इंटू वन वन आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया A13। अब उसके बाद A21। A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो देखिए आपके पास ये है टू अयोटा माइनस वन माइनस अयोटा, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक। और फर्स्ट कॉलम आपके पास है वन टू अयोटा वन, तो आपके पास आ गया जीरो जीरो वन फोर अयोटा, ये आपने लिख दिया। अब माइनस वन की पावर हो जाएगी प्लस थ्री, वो आ जाएगा माइनस वन। अब जीरो इंटू फोर अयोटा जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, A21 आपके पास आ जाएगा जीरो। अब देखिए A22 है, A22 माइनस वन और ये आपको देखिए आ जाएगा टू प्लस टू। A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा अयोटा वन वन फोर अयोटा। ठीक है। अब माइनस वन की पावर देखिए आ जाएगी प्लस टू, तो वो वन ही आ जाएगा और ये अयोटा इंटू फोर अयोटा हो जाएगा फोर अयोटा स्क्वायर, दरम्यान में नेगेटिव साइन वन इंटू वन वन। अब अयोटा स्क्वायर आपको याद है कि होता है माइनस वन, तो आपने लिख दी माइनस वन लिख दी वैल्यू। ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर और ये माइनस वन माइनस फाइव। अब ए आपके पास A23, आप देखें A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम।
सेकंड और थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो अयोटा 1 0 0। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 0। अब फिर A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 3 + 1 0 -1 1 माइनस अयोटा। अब ये -1 की पावर तो आ जाएगी 4, पावर इवन है तो नेगेटिव हो जाएगा प्लस। 0 इंटू माइनस अयोटा 0 आ जाएगा, दरम्यान में नेगेटिव साइन। -1 इंटू 1 ये आपके पास आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब A32 का मतलब ये देखें, ये है कि -1 की पावर 3 + 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो होता है A32 इन उसका को फैक्टर। ये आ गया अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा। अब पावर आएगी 5 आएगी ऊपर, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है। अयोटा इंटू माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 अयोटा इंटू 1 दरम्यान में नेगेटिव साइन, और ये 2 अयोटा। अब देखिए अयोटा स्क्वायर आ गया -1। अब ये माइनस +1 हो जाएगा, ये -2 अयोटा। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -1 और ये -2 अयोटा। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 अयोटा -1। अब देखें A33 का मतलब ये है कि आपके पास A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो को फैक्टर ऑफ A33 है। तो -1 की पावर 3 + 3 आ गया। अब ये अयोटा 2 अयोटा यानी जो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद ये डिटरमिनेंट बना है। तो अब आप पावर आ जाएगी 3 + 3, इवन नंबर आ जाएगा, ये हो जाएगा +1। ठीक है। अयोटा इंटू -1 माइनस अयोटा। 2 अयोटा इंटू 0 आ जाएगा 0। तो जाएगा माइनस अयोटा। ठीक है। ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए जॉइंट ऑफ ए आपको याद दिया कि को फैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22, ये निकालने के बाद इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है। एट जॉइंट आपके पास देखिए ये आ गया। ठीक है। ये -4 जब आपने ट्रांसपोज कर दिया, -4 8 माइनस योटा 1 को फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये आ गया आपका एट जॉइंट। अच्छा अब देखिए अब हमने क्या किया, नाउ पुट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 बेसिकली इनवर्स था, और इनवर्स आपको याद है ये होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। एडजॉइंट की वैल्यू आपने पुट की, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आया था 5। अब आपने इस 5 को सब के नीचे डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई -4 योटा ओवर 5, 0 ओवर 5 0 होता है, 1/5। 8 माइनस योटा बाय 5 -1। ये -5/5 ये आ गया -1। 2 योटा -1 ओवर 5। तो ये 1/5 0/5 0 होता है, माइनस योटा बाय 5। तो ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। ठीक है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि फाइंड इफ ए इज इक्वल टू 2 0 2 1 1 1 -3 0 6, देन फाइंड, आपने ए इनवर्स फाइंड करना। ठीक है। और फिर आपने शो करना है कि ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3। जैसे आपको ने बताया था ना, कोई भी नंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है आइडेंटिटी एलिमेंट 1। इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। अब आपके पास देखें मैट्रिक्स ये आपके पास ये है 2 0 2 1 1 1 -3 0 1। अब आपने फर्स्ट भी फाइंड ए इनवर्स। ठीक है। अब ए इनवर्स का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है। अब पहले हम फाइंड कर लेंगे ए मोड ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट आपने बना दिया, देखिए 2 0 2 1 1 3 0 -3। अब देखिए अब आपने इसको एक्सपेंड करना है। आपने इसको एक्सपेंड कर दिया है कॉलम 1 से। ठीक है। कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दिया। वैसे तो आप इसको ना यानी रो 2 से भी कर सकते थे, अगर रो 2 से करते
तो 2 जीरो बन जाते, पर इसको मैंने जो है थोड़ा गौर नहीं किया, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया कॉलम 1 से। एक्सपेंड कॉलम 1 से एक्सपेंड किया, तो पहले आपने लिखा +2, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, तो 1106। पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की, तो लिखा आपने -0। ठीक है। फिर आपने लिखा +2 लिखा, वो कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहा है, ऊपर वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो कैंसिल। ठीक है। तो 11 -3 0। अब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, आपको याद होगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और दरमियान में नेगेटिव साइन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 6, 6 आ गया, 1 इंटू 0, दरमियान में नेगेटिव साइन, ये आ गया 0। अब 2 6 12 आ गया, ये तो 0 हो गया। अब इस तरह आप इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 0 0, और फिर दरमियान में नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस प्लस, आपको याद होगा ना जब हम ये डिटरमिनेंट होता है ABCD, तो क्या करते हैं, A × D, और दरमियान में नेगेटिव साइन, B × D। इस तरह हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास आते क्या आएगा, 2 6 12, और ये 0 + 3 3, और 2 3 6, तो 12 + 6 आपके पास आ गया 18। अब क्योंकि 18 आ गया, ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है। अब हमने निकाल लेना है नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको याद है कि आप को फैक्टर्स निकालते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ऊपर ट्रांसपोज। ठीक है। अब ये मैट्रिक्स ए आपको ये गिवन था, दोबारा मैंने यहाँ लिख लिया ताकि यानी एडजॉइंट निकालने में आसानी हो। ठीक है। तो पहले A11 यानी आपने को फैक्टर्स निकालने हैं। A11 -1 लिखा आपने, ठीक है, पहले हम A11 लिखा, -1 लिखा, और फिर 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये बच गया 1106। तो -1 की पावर +2 आएगा, यानी इवन नंबर, तो ये प्लस हो जाएगा। 1 इंटू 6 6, दरम्यान में नेगेटिव साइन, ये आ गया 0, और 6 × 1 = 6 आ गया। उसके बाद देखिए आपके पास है A12, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा, वो आपके पास बच गया, देखें, फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो 0 2 0 6। अब ये -1 की पावर हो जाएगी 3, ये आ गया -1, 0 × 6 0, 2 × 0, जब यहाँ में नेगेटिव है तो ये आ जाएगा 0। अब फिर A13 के लिए देखिए, -1 की पावर 1 + 3, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम निगलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा 0 2 1 1। तो ये आपके पास आ जाएगी, -1 की पावर 4 आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0, दरमियान में नेगेटिव साइन, 2 इंटू 1 2, तो ये आ गया -2। अब A21, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, देखिए सेकंड रो देखिए ये आपके पास है, और फर्स्ट कॉलम ये है, तो 1 1 -3 6। अब ये आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, ये स्टेप ना भी करना चाहें ना, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, इस तरह करके। अब 1 इंटू 6 6 आ जाएगा, दरम्यान में नेगेटिव साइन, 1 इंटू -3, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 3 9, तो -1 इंटू 9 आ जाएगा -9। अब A22 मतलब सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 2 -3 6। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें, 2 6 × 12 हो जाएगा, दरम्यान में नेगेटिव साइन, और ये 2 3 × 6 हो जाएगा +6, तो ये आपके पास आ जाएगा 18। फिर A23 देखिए, -1 2 + 3, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा वो हो जाएगा A23। तो ये आपके पास आ गया 2 2 1 1। अब -1 की पावर 5 आ जाएगा, वो तो आ जाएगा -1, ये आ गया -1, और फिर ये 2 इंटू 1, जिनमें नेगेटिव साइन, 2 × 1 2,
टू माइनस टू जीरो आ गया, तो आपके पास आ जाएगा ये जीरो। अब A31, A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -1 3 + 1 आ जाएगा। अब ये आ गया 1 1 -3 0। अब ये +1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। 1 × 0 0 हो जाएगा। और दरम्यान में नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव और ये माइनस से मिलकर प्लस हो जाएंगे। 3 × 1 3, 0 + 3 आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3। फिर A32 -32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो -1 की पावर 3 + 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 0 -3 0। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको जीरो आ जाएगा। फिर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब एडजॉइंट का फार्मूला आपको याद है, ये होता है A11 6 आ गया, A12 0 है, A13 -2, A21 -9, A22 18, A23 0, A31 3, A32 0, A33 2 ऊपर ट्रांसपोज। तो अब क्या कर देना आपने कि फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब आपने नाउ एडजॉइंट इनवर्स के लिए फार्मूला, वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए ये आ जाएगा, यानी एडजॉइंट लिखा आपने, डिटरमिनेंट आपके पास 18 आया था। 18 को आपने ये सेपरेट करके लिख लिया 1/18। तो ये आपके पास आ गया ए इनवर्स 1/18 6 0 -2 -9 18 0 3 0 2। अब हमने देखिए प्रूव ये करना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3। यानी अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो अब आपने पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी आपने पहले ये ले ली है A × A इनवर्स। अब A × A इनवर्स, ए देखिए आपके पास है 2 0 2 1 1 1 -3 0, और ए इनवर्स 1/18 6 0 -2 -9 18 0 3 0 2। अब ये 1/18 को आपने शुरू में लिख लिया और दोनों मैट्रिक्स आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में आपको याद है कि पहले आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये 2 6 है 12 आ गया, 1 0 0 -1 + 3 टू द 6। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 9 द -18, 18 1 द 18 और -3 0 0। फिर आपने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, 2 3 द 6 1 0 0 और -3 × 2 -6 आ गया। अब बारी है सेकंड रो की। तो सेकंड रो पहले हम क्या कर देंगे, सेकंड रो पहले हम कर देंगे फर्स्ट कॉलम से। तो 0 × 6 0, फिर 1 × 0, फिर 0 × -2 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 0 × -9 0, 1 × 18 18 और 0 × 0। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, 0 × 3 0 आ जाएगा, 1 × 0 0, 0 × 0 0 आ गया, ठीक है। अब बारी है थर्ड रो की, ठीक है। थर्ड रो पहले फर्स्ट कॉलम से, 2 6 12 आ गया, 1 0 0 और 6 × -2 -12। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, 2 × -9 -18, 1 × 18 18, 6 × 0 0। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, 2 3 द 6, 1 0 0 और 6 2 द 12। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। अब देखिए -18 + 18 कैंसिल, +6 -6, ठीक है। ये +12 -12, -18 + 18, और फिर देखिए 12 + 6 आपके पास आ गया 18, ये 0 0, ये भी 0 0 आ गया, ये आपका 18 बच गया, ये 0, तो ये 0 0, ये आपके पास आ गया 18। अब आप इन सब में से 18 ले लेंगे कॉमन। जब 18 कॉमन ले लेंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपके पास आ जाएगा A × A इनवर्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 या यूनिट मैट्रिक्स। तो पहले हमने ये प्रूव कर लिया। अब हम लिखेंगे नाउ टेकिंग A 1 × A। वैसे तो आपको याद होगा कि मैट्रिसेस में क्या होता है कि ए बी जो है ना, नॉट इक्वल टू बी होता है।
मगर इसमें ये होता है, यानी जो अपना किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं ना, इसमें यानी क्या होता है देखिए, यानी ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए, ये सेम होता है, ठीक। ये याद रखिएगा, ठीक है। जरा ये दोनों किसके बराबर आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आते हैं। अब आपने ए इनवर्स इंटू ए लिखा। ए इनवर्स है 1/18 6 0 -2 -9 18 0 3 0 2, और ए आपके पास है 2 0 2 1 1 1 -3 0 6। अब आप इस तरह आपने फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। फिर सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। और फिर देखिए जो ब्लू वाले कलर में थर्ड रो की बारी है, थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, ठीक है। तो जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास देखिए ये आ जाएगा 12 + 6, आपके पास आ गया 18। ये देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए 6 + 3 9 -9, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर देखें, ये 18 से 18 कैंसिल, ठीक है। और ये आपके पास देखिए -2, ये +2 कैंसिल, -4 +4 कैंसिल। 12 + 6 18 आ गया, और नीचे 0 0, ये आ गया 0 18 0, ठीक है। और ये भी 0 0 18। अब आपने यहाँ से 18 ले लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 18 से 18 कैंसिल। ए इनवर्स इंटू ए आपके पास देखिए आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ये भी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3। तो अब आप लिख लोगे हैंस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसे हम लोग रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी का होल इनवर्स है, राइट पे देखिए ऑर्डर चेंज है, बी इनवर्स पहले बी इनवर्स आ रहा है, बाद में ए इनवर्स आ रहा है। इसे हम रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, ठीक है, रिवर्स जैसे कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स ए आपके पास ये है कि 2 8 1 6, बी आपका 3 0 2 2 है। तो अब हमें प्रूव ये करना है, गिवन आपने लिखा गिवन डेट मैट्रिक्स ए आपके पास है 2 8 1 6 बी 3 0 2 2। अब वी हैव टू प्रूव, आपने ये करना देखें कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आपने पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपने ले ली ए बी का होल इनवर्स। इसमें पहले हम फर्स्ट भी फाइंड ए बी फाइंड कर लेंगे, ठीक। पहले हम फाइंड कर लेंगे फर्स्ट भी फाइंड ए बी, फिर बाद में इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए बी के लिए पहले आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब आपने किया देखें, तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 3 6 1 0 0, फिर टू टू द फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 to the 4 और 2 1 2। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से 8 3 24 और 6 0 0, और फिर 8 to the 16 इन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, और 6 to the 12। तो ये आ जाएगा देखिए 6 24 + 0 24, 4 + 2 6, 16 + 12 28। तो ये आपके पास आ गया देखें, ए बी आ गया, ठीक है। अब हमने बेसिकली ए बी इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो ए बी इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो पहले हम ए बी निकाल लेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल लेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आपके पास, देखिए ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, देखिए आपके पास आ गया 6 24 6 28। देखिए 6 को 28 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और दरमियान में नेगेटिव साइन, इन दोनों को आपस में, दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 6 × 28 दरमियान में नेगेटिव साइन, 24 × 6। अब देखिए ए बी आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया 6 × 28 168, 24 × 6 144। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 168 - 144 24। ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स पॉसिबल है। अब हमने निकालना है
एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो अब देखिए सिंस ए बी देखिए आपके पास ये 6, 24, 6, 28 है। अब आपको याद होगा कि अगर आपके पास ये हो ना, जैसे मैट्रिक्स ए आपके पास ये है, ए बी सी डी, पहले भी हमने डिस्कस किया था। इसका जो एडजॉइंट आता है ना, पहले डायगोनल के प्लेसेस चेंज करते हैं और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज। तो 2 बाई 2 में थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो अब आपने इसका एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखिए पहले के प्लेसेस चेंज, तो 28 और 6 की प्लेसेस चेंज कर दी, और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज, 6 और 24 के साइन चेंज कर दिए, -6 -24। अब देखिए ए बी इनवर्स आपके पास देखिए ये आ जाएगा 28 -6 -24 6 ओवर इन ए बी का इनवर्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, 24। अब इस मैट्रिक्स से आपने 2 कॉमन ले लिया है, 14 -3 -12 3 बच गया। अब ये आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है, 2 1 2 12 और 24। ए बी इनवर्स देखिए आपके पास आ गया 1/12, 14 -12 -3 3, यानी ए बी का होल इनवर्स। अब आपने नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपने बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो बी इनवर्स का फार्मूला होगा एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ए इनवर्स का फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ बी में देखें, जो मैट्रिक्स बी है, पहले डायगोनल की प्लेसेस चेंज कर दी, दूसरे के साइन चेंज कर दिए। तो ये देखें, ए आपके पास ये था, देखिए ए आपके पास है 2816, तो इनके आपने प्लेसेस चेंज कर दिए, ठीक है। और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज कर दिए और फिर डिटरमिनेंट निकाला। देखिए ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिखा था, इसके देखिए इसके जब डिटरमिनेंट निकाला 2 × 6, ठीक है, बी का पहले ये 3 × 2, और जब यहाँ में नेगेटिव साइन 0 × 2। फिर देखिए जो एडजॉइंट ऑफ ए है, ये मैट्रिक्स ए है, तो पहले डायगोनल के प्लेसेस चेंज कर दिए, 6 2, और दूसरे डायगोनल के 1 और 8 के साइन चेंज कर दिए, -1 -8। और फिर डिटरमिनेंट निकालिए, देखिए 2 × 6, जब यहाँ में नेगेटिव साइन, और 8 × 1। तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास 2 - 2 0 3। अब ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 0 × 2 0। और फिर ये जो दूसरा ए इनवर्स है, 6 -1 -8 2, 2 6 = 12 और 8 1 8। अब ये देखिए आपके पास आ जाएगा 6 - 1 0, तो 6 आएगा, तो 1/6। ये आपने मैट्रिक्स लिख दिया। और 12 - 8 आपके पास आ गया 4, 1/4। और 6 - 1 -8 2। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, 1/6 × 1/4, 1/24। और दोनों मैट्रिक्स आपने एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 × 6 12, -2 × -8 16। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 × -1 -2, -2 × 2 -4। अब बारी है सेकंड रो की, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, तो 0 × 6 6, 0 × 6 0 आ जाएगा, 3 × -8 -24। अब फिर सेकंड रो को कर देंगे सेकंड कॉलम में, 0 × -1 0, और 3 × 6। अब ये आ जाएगा 1/24, 12 + 16 28। ये -24 -2 -4 -6, और ये भी 6। यहाँ से भी आपने 2 ले लिया कॉमन। जब 2 कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा 14 -12 -3 3। अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, और ये 2 12। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, जो आपके पास ये भी आ जाएगा, देखें ये भी देखिए आपके पास आ गया, यानी 1/12। तो देखिए ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास यही थी। लेफ्ट हैंड साइड आपको याद है कि ए बी का होल इनवर्स था, तो वो भी आपके पास यही था, 1/12, 14 -12 -3 3। और आपके पास देखिए राइट हैंड साइड भी ये आ गई, तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं।
अब देखिए इसका जो पार्ट टू है, देखिए जो पहला पार्ट था उसमें जो मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर 2/2 था। अब देखिए जो पार्ट टू है इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है। तो अब ये भी देखिए मैट्रिक्स ए आपको दे दिया 1 2 2 1 -1 1 1 -3, और मैट्रिक्स बी है 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। इसमें देखिए हमें वी हैव टू प्रूव दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स, जो रिवर्सल लॉ है। तो पहले हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ली है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू, अब आपको याद होगा कि ए बी का जो इनवर्स है उसका फार्मूला ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। देखिए पहले इसमें ना हमारे पास देखिए ए बी नहीं है, तो पहले हमने ए बी फाइंड करना है। फर्स्ट वी फाइंड ए बी, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए आपके पास है 1 2 2 1 -1 1 1 -3, और बी आपका 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। पहले हमने फर्स्ट रो को किया फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 3 1 3 2 1 2 4 1 4। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 × -2 -2 1 × 1 1 आ गया, 1 × -3 -3। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 × 3 3 आ गया, 1 × -1 -1 1 × 2 2 आ गया। अब बारी है सेकंड रो की। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से 2 × 3 6 आ गया, -1 × 2 -2 1 × 4 4। फिर आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, और ये आपको याद है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से, तो 2 × -2 -4 -1 × 1 -1 1 × -3 -3। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 2 3 6, अपना -1 × -1 +1, 1 × 2 2 आ गया। अब बारी है थर्ड रो की। तो थर्ड रो में देखिए हमने क्या कर दिया, देखिए कि थर्ड रो को पहले आपने फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, तो 2 × 3 6 आ गया, 2 1 2 आ गया, और -3 × 4 -12। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 2 × -2 -4 1 × 1 1 -3 × -3 +9। फिर आपने थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 2 × 3 6 आ गया, 1 × -1 -1 -3 × 2 -6। अब हमने इनको ऐड कर दिया, देखिए 3 + 2 आ गया 5 5 + 4 9, 6 में से 2 गया आपके पास आ जाएगा, देखिए 4 4 + 4 8, और 6 + 2 आ जाएगा, देखिए 8 8 -12 -4। फिर ये -2 +1 -3 -4 आ गया, -4 -1 -5 -3 -8, -4 +1 +9 आ गया 6। 9 + 1 10 हो गया, 10 में से -4 गया 6। तो ये 3 में से 1 गया 2, 2 + 2 4, 6 + 1 7 + 2 6 + 1 7, 7 + 2 9। और ये देखिए आपके पास ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका -1 आ गया। तो ये आपके पास आ गया ए बी। अब हमने फाइंड करना है नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब हमने ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब आपको याद होगा डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, जब हमने इसको एक्सपेंड कर देना रो वन से, तो पहले 9 लिखा आपने, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, फर्स्ट नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, -8 6 9 -1। पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की, माइनस, और फिर लिखा आपने -4 लिख दिया आपने, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 8 -4 9 -1। फिर आपने +4 लिखा थर्ड एलिमेंट, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, 8 -4 -8 6। अब 9 तो एज इट इज आ गया, -8 × -1 +8। जब में हमें नेगेटिव साइन, आपको याद होगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इस डायगोनल को और इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और दरम्यान में नेगेटिव साइन। तो ये -4 हो गया, ठीक है। और 8 × -1 -8, -4 × 9 36। तो ये +4, 8 × 6 48। अब ये तीन माइनस आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और एक जो दरमियान में नेगेटिव आता है वो आ गया नेगेटिव। अब 8 -54 -46, -8 + 36 +28, 48 -32 16, -46 × 9 -414, 28 × 4 112, 16 × 4 64। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो एट डिटरमिनेंट आपके पास आ गया -238। ये नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉन सिंगुलर है।
इसका मतलब ये है कि इनवर्स इसका पॉसिबल है, एग्जिस्ट है। अब हमने नाउ एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, ठीक है। अब ए भी आपके पास ये था। अब क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए आपको याद है कि को फैक्टर्स होते हैं, तो अगर हम ये यूं लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ए बी वन वन, तो ये बड़ी वैल्यू बन जाती है। इससे बचने के लिए हमने सपोज कर लिया लेट ए बी इज इक्वल टू सी, मैंने सपोज कर लिया ए बी इज इक्वल टू सी। तो यानी एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ सी। तो अब इसका मतलब देखें ये है कि ए बी आपने सी सपोज कर लिया, ठीक है। इसको चाहे तो हम देखें सी भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू ए बी। तो अब एडजॉइंट ऑफ सी होगा सी वन वन सी वन टू, यानी सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री, ये को फैक्टर्स हैं। सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री, और ऊपर आ गया ट्रांसपोज। अब पहले हमने सी वन वन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा, तो फर्स्ट रो देखे आपने 9 - 4 1, और ये 9 8 - 4 आपने डिलीट कर दी, तो आ गया -8 6 9 - 1। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास देखिए आ गया सी वन वन आपके पास आ गया -46। फिर सी वन टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा, वो आपके पास हो जाएगा C12। इसे आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया -28। फिर C13, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को देखे, फर्स्ट रो ये है 9 - 4 4, और थर्ड कॉलम 4 9 - 1 तो आपके पास बच जाएगा 8 - 4 - 8 6 रहा। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया 16। अब देखिए उसके बाद C21, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया 20। फिर C22, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये लिखा आपने -1 2 + 2, और लिखा 9 - 4 4 - 1। इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया 7। फिर C23, सेकंड कॉलम थर्ड रो, इसे आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया -38। फिर A C31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपके पास आ गया -4। फिर C32, ये लिखा आपने 9 8 4 9, और ये आपके पास आ गया -49। फिर C33, -1 3 + 3 9 8 - 4 -8, इसे आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया -40। अब एडजॉइंट ऑफ सी बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बी के, और ये आपने को फैक्टर लिख दिया -46 -28 16 27 -38 -4 -49 -40, ऊपर ट्रांसपोज, ठीक है। ये ऊपर आपने ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज आपको याद है कि रोज को कॉलम बना देते हैं या कॉलम को रोज। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी या एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हमने देखे ए बी का इन्वर्स निकालना है। ए बी का इन्वर्स देखिए आपको याद है सिंपल, एडजॉइंट ऑफ ए बी और डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब आपने देखे एडजॉइंट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, -46 -28 16 27 -38 -4 -49 -40, और फिर आपके पास डिटर्मिनेंट था -238। इसको आपने सेपरेट करके लिख लिया -1/238, और ये आपने लिख दिया इसका ए बी का इनवर्स। तो ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमने नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखिए बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो बी इनवर्स का फार्मूला होगा जॉइंट ऑफ बी ओवर डिटरमिनेंट ऑफ बी, और ए इनवर्स का देखिए फार्मूला आपके पास ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले हमने ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो ए इनवर्स का देखिए फार्मूला आपके पास ये है, देखिए ए इनवर्स का देखिए फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 2 2 1 -1 1 1 1 -3, आपने डिटरमिनेंट बना दिया। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है रो वन से। तो रो वन से जब आपने एक्सपेंड कर दिया, वन फर्स्ट एलिमेंट आपको याद है प्लस की ही होती है पहली वैल्यू, ठीक है, ये +1 लिखा।
नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल। -1 1 1 -3। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को -3 से, तो ये माइनस माइनस +3, दरमियान में नेगेटिव साइन, 1 × 1 1 आ जाएगा। फिर ये दूसरी वैल्यू -1 की होती है, ठीक है। अब नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 2 2 1 -3। फिर +1 लिखा आपने, नीचे वाली रो कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 2 2 -1 1। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट आपके पास ये आ गया, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 14। और ये नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन सिंगुलर है, तो इनवर्स इज एग्जिस्ट, इनवर्स पॉसिबल है। अब हमने नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको याद होगा, इसके को फैक्टर्स लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखे हैं को फैक्टर्स। A11 A12 ये तो होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो को फैक्टर्स आपको याद ही है कि A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, और फिर A31 A32 A33। ये को फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, 1 2 2 1 -1 1 1 1 -3। अब एडजॉइंट हम पहले भी 3 4 दफा फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। A11 में क्या आ जाएगा, देखिए -1 1 + 1 को फैक्टर्स, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद डिटर्मिनेंट बच जाएगा -1 1 1 -3। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया, तो ये आपके पास आ गया 8। फिर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 लिखा, 1 + 3, फर्स्ट रो देखिए आपके पास 1 1 1 है, थर्ड कॉलम 1 1 -3, इसको आपने डिलीट कर देना है। तो यानी कि 2 2 -1 1। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, तो ये आपके पास आ गया 4। फिर A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसमें आपने वैल्यूज पुट की, तो आपके पास आंसर आ गया 4। फिर A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा, वो हो जाएगा A22, ये आपके पास आ गया -5। फिर A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आपके पास आ गया +1। फिर A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपके पास आ गया 2। फिर A32, ठीक है, ये आपके पास आ गया 1। और फिर A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनता है, यानी जो माइनर बनता है, वो कहलाता है आपके पास A33। तो ये आपके पास आ गया -3। तो अब आपके पास देखिए एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा, आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A23 ऊपर ट्रांसपोज, तो ये आपके पास आ गया, ट्रांसपोज कर दिया, ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। यानी आपने रोज को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद ही है कि वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये देखिए, इनवर्स की वैल्यू आपने पुट, एडजॉइंट की पुट की वैल्यू आपने 2 8 4 4 -5 1 2 1 -3, और डिटर्मिनेंट आपके पास आया था 14। तो इसको आपने सेपरेट लिख लिया, देखिए ना, अगर मैथ में यूँ लिखा हो x/2, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई बाय x, यूँ लिख सकते हैं सेपरेट करके। तो ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। अब हमने बी इनवर्स निकाला, नाउ बी इनवर्स। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ बी और डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो पहले हमने बी डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। बी मोड आपने निकाला, ठीक है, इसको डिटरमिनेंट बना दिया। अब ये फर्स्ट एलिमेंट 3 लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने रो कैंसिल, 1 -3 -1 2। पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी आपको याद है माइनस की होती है, ठीक है, ये माइनस, और ये -2 लिखा, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, 2 4 -1 2। फिर +3,
ठीक है, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल, 2 4 1 -3। तो अब देखिए 3 एज इट इज आ गया, 1 × 2 आ गया, दरम्यान में नेगेटिव साइन, तो ये -3 -1 प्लस हो जाएगा, और दरम्यान में नेगेटिव साइन तो -3। अब ये -2, अब ये माइनस माइनस +2, और ये 2 to the 4, और ये 4 × -1 +4, तो ये +3, 2 × -3 -6, 4 × 1 -4। अब 2 - 3 -1 आ जाएगा, 4 + 4 8, और -6 -4 -10, 3 × -1 देखिए आपके पास आ गया -1। ठीक है, और 2 8 16, और -10 × 3 -30, ये बी डिटरमिनेंट आपके पास आ गया है -17। ठीक है, और ये भी इसका इन्वर्स पॉसिबल है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। अब हमने निकालना है नाउ एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी में क्या होगा, देखिए को फैक्टर्स B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। अब मैट्रिक्स भी आपके पास ये है, तो अब हम इनके को फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, को फैक्टर्स का फॉर्मूला आपको याद ही है, वी नो दैट Bij -1 I + j, और ये Mij। ठीक है ना, तो अब ये B11 -1 और फिर देखिए आपके पास ये आ गया 1 + 1। इसको अब आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आपके पास आ गया -1। फिर B12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसमें आपने वैल्यूज पुट की तो ये आपके पास आ गया -8। फिर B13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आपके पास आ गया -10। फिर B21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास आ गया -5। फिर B22 -1 ऊपर 2 + 2 आ जाएगा, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो B22 होगा, ये आपके पास आ गया -6। फिर B23 ये आपके पास आ गया +1। फिर B31 ये आपके पास आ गया -1। फिर B32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये आपके पास आ गया 9। और फिर B33 ये आपके पास आ गया 7। ठीक है, अब आपने जब आप इनकी वैल्यूज पुट किया जॉइंट ऑफ बी के लिए, ए B11 B12 B13 -10 है, B21 -5, B22 -6, B231 B31 -1, B32 9, और B33 7, और ऊपर ट्रांसपोज, यानी आपने ट्रांसपोज कर दिया, फर्स्ट रो को बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमने निकालना बी इनवर्स। तो बी इनवर्स का फार्मूला आपको याद है कि बी इनवर्स का फार्मूला होता है, देखें कि बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी और डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास ये था -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। ठीक है, और ये था आपके पास बी डिटरमिनेंट था -17, ये -1/17 सेपरेट करके लिख लिया, और ये आपने मैट्रिक्स लिख लिया है। अब देखें, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, नाउ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स -1/17, बी मैट्रिक्स पुट कर दिया है बी इनवर्स, और फिर ए इनवर्स 1/14, और ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी है। अब ये दोनों हमने कंबाइन कर दिए हैं। ठीक है, ये दोनों हमने कंबाइन कर दिए हैं, -1/17 और 1/14। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस आ गया 17, 1 -1 × 1 -1 आ गया, 17 × 14 238। अब हमने इनको कर देना मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, -1 × 2 -2, -5 × 8 -40, -1 × 4 -4। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ये वैल्यू आ गई -4 +25 -1। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, -1 × 2 -2, -5 × 1 -5, माइनस माइनस प्लस -1 1 × 3 +3। अब बारी है सेकंड रो की, सेकंड रो बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया
तो -16 -48 +36 आ गया। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -8 × 4 -32, -6 × -5 +30, और -6 × 1, ये आपके पास आ जाएगा। तो 9 × 1 9 आ गया। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो ये आ गया -16 -6 -27। अब बारी है थर्ड रो की। थर्ड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 +8 +28। फिर थर्ड रो को करेंगे सेकंड कॉलम से, -14 -5 +7। और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से -20 +1 -21 आ गया। अब आपने इनको सिंप्लीफाई कर दिया है, तो ये देखिए फर्स्ट आपके पास आ गया -46, -2 -40 -42 -4 -46, -16 -48 +36, या गया -28। और ये आपके पास 28 +8 36, 36 में से -20 गया तो 16 आ गया, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा देखिए 25 में से -1 गया तो आ जाएगा -21 +21, और फिर -1 +20। तो ये 30 और 39 हो जाएगा। 39 में से 32 गया तो +7। और ये आपके पास -40 -5 -45, -45 में से +7 तो -38। और ये आपके पास आ जाएगा थर्ड कॉलम -4 -49 -40। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास आ गई, लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, ठीक है। यानी बी इनवर्स ए इनवर्स आपके पास ये आ गया -1/238। और राइट हैंड साइड भी यही थी, तो अब आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, डेट इज, आप लिख सकते हैं कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसे हम रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन थोड़े काफ़ी लेंथी हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नई एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।